हाँ तो बेटा सभी को जय हिंद। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, मांग का विस्तार तथा मांग का संकुचन या मांग की मात्रा में परिवर्तन, जो यानी कि मांग की मात्रा में परिवर्तन है, इनके एक्सटेंशन एंड कंडक्शन ऑफ डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो बेटे ये एक ऐसा प्रश्न है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर साल जो हरियाणा बोर्ड के 12वीं क्लास के एग्जाम होते हैं उनमें ये प्रश्न बार बार आता रहता है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो भी आने वाले सेट है उसके लिए भी ये प्रश्न आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जो ये मांगी गई मात्रा परिवर्तन है मेरे बेटा, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर मांग का नियम लागू होता है। मांग का नियम लागू का मतलब क्या है कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। तो मांग का नियम इस पर लागू होता है। तो इसके दो भाग है बेटा। सबसे पहला क्या है, मांग का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब मांग का विस्तार क्या होता है? मांग के विस्तार में बेटे अन्य बातें समान रहने पर, जो मांग के नियम में थी हमारी, अन्य बातें समान रहने पर, अब अन्य बातें क्या है? ये अन्य वे सभी एलिमेंट्स हैं जो किसी न किसी तरह वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। हमें उन सभी एलिमेंट्स को, सभी तत्वों को स्थिर रखना है। तो ये अन्य बातें हैं। तो अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। तो उसे क्या कहेंगे? मांग का विस्तार। बात समझ में आ रही है? तो मांग का विस्तार लिख के पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। इसे कहेंगे मांग का विस्तार। इसमें क्या होता है, आप सेम डायग्राम जब बनाते हैं, कर्व बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, सेम डायग्राम पर रहते हैं। तो डेफिनेशन लिखने के बाद आप इसकी टेबल बनाएंगे। टेबल की तरफ लिखेंगे कीमत, यानी कि उसकी प्राइस हो जाएगा। दूसरा लिखेंगे मांग की मात्रा, मांग की मात्रा। ठीक है बेटा? तो कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। ऐसे ही होता है ना मांग का विस्तार। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए है, मांग की मात्रा 1 इकाई की हम लोग करते हैं। सपोज कीजिए कीमत घटकर 5 से 1 हो जाती है। अब कीमत घटी है, कीमत घटी है, कीमत घटने से जो मांग कितनी हो जाती है? बढ़कर 5 हो जाती है। यानी कीमत के घटने से जब मांग बढ़ जाती है, इसको क्या कहेंगे? मांग का विस्तार। इसी बात को हम लोग डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं। OX, OY, OY पर हम लोग कीमत लेते हैं, प्राइस, और यहां पर लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, मांग की मात्रा। अब देखिए जो आपका डिमांड कर्व है नेगेटिवली स्लोप्ड है, डिमांड कर्व हो गया। ओके, अब देखिए कीमत OP है, यहां पे कीमत OP है, मांग OQ है। अब हमें क्या दिखाना है? मांग का विस्तार, मांग बढ़नी चाहिए। उसी डायग्राम पर रहेंगे। अब कीमत घटकर OP1 हो जाती है, कीमत घटती है, अब यहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये वैसे कीमत घटती है, कीमत घटने से जो पहले कीमत OP थी, मांग OQ थी। कीमत जब घटकर OP1 हो गई, मांग बढ़कर क्या हो जाती है? OQ1। सपोज कीजिए पहले आप A बिंदु पर थे। इन्हीं बातों को जब आप इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे तो ये लिखना है आपने। जैसे मान लीजिए आप A बिंदु पर थे, A से आप B पर आ गए हैं, ठीक है ना? जब कीमत OP थी, मांग OQ, आप A पॉइंट पर थे। कीमत घटकर OP1 हुई, मांग बढ़कर OQ1 हुई, आप A पॉइंट से कहां पर आ गए हैं? B पॉइंट पर आ गए हैं। ठीक है बेटे? जब A से B पर आते हैं, ये बिंदु क्या दिखाता है? मांग का विस्तार। ठीक है बेटा? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे मांग के संकुचन की। मांग का संकुचन क्या होगा? मांग का संकुचन, मांग घटनी है, ठीक है? तो अन्य बातें समान रहने पर, इसकी डेफिनेशन लेंगे, अन्य बातें समान रहने पर, जो मैंने बताया है, वे सभी एलिमेंट जो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं वो स्थिर रहेंगे। ठीक है? तो अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, हमें पता है कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। तो अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा घट जाती है। इसे कहेंगे मांग का संकुचन। तो इसी बात को फिर आप टेबल के माध्यम से भी समझाएंगे। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 1 है, मांग की मात्रा कितनी है? 5। ठीक है बेटे? अब कीमत बढ़कर 5 रुपए हो जाती है, उस इकाई, 1 इकाई की,
तो जब कीमत बढ़कर 5 हो जाती है तो मांग की मात्रा घटी कितनी हो जाती है? 1 इकाई रह जाती है। यानी कीमत बढ़ी है, मांग की मात्रा घटी है। इसे क्या कहेंगे? मांग का संकुचन। टेबल को समझाने के बाद फिर आप इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनाएंगे? ऐसे ले लीजिए, OX OY, ये आपका डिमांड कर्व हो गया। ठीक है बेटा। अब देखिए यहां पर हमने क्या ले लिया? प्राइस ले लिया OY पे। OX पे हम लोग क्या ले लेते हैं? मांग की मात्रा, यानी क्वांटिटी, डिमांड। अब देखिए कीमत OP है, मांग किसके बराबर है? OQ के बराबर है। ठीक है। अब कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है, कीमत बढ़ गई, OP से बढ़कर OP1 हो गई, तो मांग की मात्रा क्या हो गई? OQ से घटकर OQ1 रह गया। ठीक है। मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं हम लोग D और C। ठीक है। अब देखिए कीमत OP थी, मांग की मात्रा OQ थी, अब C पॉइंट पर थे। ठीक है। अब कीमत बढ़ गई है, OP से बढ़कर OP1 हुआ, कीमत बढ़ी है तो मांग की मात्रा जो पहले OQ थी कम होकर OQ1 रह गई। इसका मतलब क्या है? जब C से आप D बिंदु पर जाते हैं, जो C से D बिंदु पर जाते हैं, ये किसको दिखाता है बेटे? ये मांग के संकुचन को दिखाता है। जो डायग्राम किसको दिखाता है? ये मांग का संकुचन। बड़ा आसान सा प्रश्न है, अगर आप इसको 1-2 बार ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। थैंक यू बेटा।